नारायण हरि दर्शकों, हर हर महादेव, जय परशुराम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी नित्य की भांति पुनः आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, यह वीडियो तुला राशि वालों का कैसा होने वाला है जून 2024 का महीना, इसी पर हम पूरा वीडियो आप सबको देने चल रहे हैं। आप लोगों से करबद्ध निवेदन, यदि अभी तक आप नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो करबद्ध निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें। वीडियो पूरा अंत तक बिना बढ़ाए बिना कट किए देखिएगा ताकि संपूर्ण प्रयोग आपके समझ में आ सके। साथियों, नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पे आप नित्य प्रति वीडियो प्राप्त करते हैं। आप कभी भी कहीं भी बैठ के दान करना चाहें तो एक बार कोड दिख रहा है, इस बार कोड पर आप मन चाहा दान कर सकते हैं, गुप्त दान कर सकते हैं। यह दान सीधे आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी को प्राप्त होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मैंने ऑलरेडी तुला राशि पे बहुत सारी वीडियो बनाई है। वर्ष आरंभ से लेकर मासिक वीडियो भी मैं समय से पहले आप सबको दे देता हूं। तो यह जून का महीना आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र सुंदरता के देवता होते हैं, सौम्यता के देवता होते हैं, प्रखरता कुशलता के भी देवता कहे जाते हैं। बावजूद बृहस्पति जो वर्षारंभ से तो शुरू था किंतु 1 मई से बदल चुका है, अर्थात अष्टम का बृहस्पति अनेक प्रकार की समस्याएं आपके सामने खड़ी कर देगा, जैसे बीमारी या बीमारी में धन खर्च होना, या शोक संतप्त की सूचना से आप परेशान हो जाएंगे, अनायास का धन खर्च बढ़ जाएगा, या फिर किसी समीप के निकट के संबंधी के मृत्यु से आप आहत होंगे, वहाँ भी धन खर्चा करना पड़ेगा, या कोई घनिष्ठ आपका बहुत अधिक परेशान हो जाएगा, उसके परेशानी में आप लग जाएंगे और अपने लिए समस्या खड़ा कर लेंगे। ऐसी समस्या देखने को जून में मिल सकती है। इसके साथ ही साथ आपका शरीर स्वयं रोगी बन सकता है, या यूं कहें कि हृदय से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं होंगी, या तो शरीर थका हुआ महसूस होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, किसी चीज में काम नहीं लगेगा। ऐसा ही एक महीना हमको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम शनि की भी चर्चा करना आवश्यक समझते हैं। शनि पंचम का शनि पनौती का रूप लेकर यह भी अनेक समस्या खड़ी करेगा, जैसे पत्नी से विवाद, पत्नी से मतभेद, प्रेमी प्रेमिका के बीच अनबन, या फिर यूं कह सकते हैं कि बच्चों के कारण, बच्चों के विवाद के कारण, या बच्चों के पीछे अधिक खर्च से मानसिक संतुलन आपका ठीक नहीं रहेगा। धन का कमी होना, समस्याओं का अधिक होना, यह आपके समस्या का प्रमुख कारण होगा। आप लोगों पर विश्वास तो करेंगे किंतु आपके विश्वास का नाजायज फायदा भी लोग उठाएंगे। इसके साथ ही साथ आप यदि किसी का भला भी कर रहे हैं तो आपका भला नहीं करने वाला है इस जून के महीने में। इसके साथ ही साथ यदि आप राजनीतिक रुचि रख रहे हैं तो राजनीतिक रुचि रखने वालों को भी चाहिए कि फूंक फूंक के कदम धरें, आपके साथ भी साजिश हो सकती है। इसके साथ ही साथ एक और बात बता दें, यदि तुला राशि के ऐसे लोग जो राजनीति में रुचि रख रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हुए हैं, तो आप लोगों के सामने जीत तभी संभव है जब आप देवी यज्ञ या बड़े यज्ञ, विजय प्राप्ति के यज्ञ करते कराते रहेंगे। अन्यथा शनि की पनौती और बृहस्पति का अष्टम होना आपके चुनाव में भारी रोड अटकाएगा और हो सकता है आप चुनाव हार जाएं। चर्चा करते हैं उनके जो विद्यार्थी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर है, किंतु मानसिक अवसाद से ग्रस्त रहेंगे, सोच नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ गलत विपरीत दिशा में दिमाग को लगाएंगे, जिसका शरीर पर सीधा असर पड़ेगा और स्वास्थ्य नुकसानकारी हो जाएगा। माता पिता से विश्वास आपका उठ जाएगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल न करें। पढ़ाई में पूरा फोकस करें, क्योंकि शनि आपकी पढ़ाई अवरुद्ध करेगा। राहु केतु आप सभी के नेत्रों में कष्ट दे सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। खान पान का विशेष ध्यान दें। चर्चा कर लेते हैं उनकी जो किसान हैं। किसानों के लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाली बात है।
इस माह आपको खेत में काम करते समय चोट चपेट लगने की संभावना है। इसके साथ ही साथ इसी माह आपका कुछ महत्वपूर्ण फसल का रोपाई होगा और उस फसल का देख रेख नहीं करेंगे तो उस फसल में नुकसान देखना पड़ सकता है। साथ ही साथ विद्युत से, अग्नि से आपको दूरी रहना है, यह दोनों आपके लिए खतरनाक हैं। यात्राएं बहुत सावधानी से करें, प्रयास करें यदि जून के महीने में यात्राएं बच जाएं तो बिल्कुल न करें। हम चर्चा कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 25 वर्ष के ऊपर है, 45 वर्ष के अंदर है और आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए मिला जुला फल रहेगा, किंतु बहुत बेहतरीन माह नहीं बीतेगा। इनकम से अधिक खर्च बना रहेगा। घर, मकान, दुकान में तोड़ फोड़ होने की संभावना दिखाई दे रही है, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं उनके जिनकी उम्र 25 वर्ष के ऊपर है, 35 वर्ष के अंदर है। आपका विवाह तो हो चुका है, आप अभी तक निसंतान हैं या फिर पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे निसंकोच आप संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें और हमसे पर्सनल वार्ता करें। आपको हम महत्वपूर्ण उपाय देंगे जो बहुत काम करेगा। हम चर्चा कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 35 वर्ष के ऊपर है, 45 वर्ष के अंदर है और आप मेडिकल से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं तो निश्चित आपके लिए यह महीना बहुत बेहतरीन होने वाला है। मई और अप्रैल से अधिक धन आप इस एक महीने में कमाने जा रहे हैं। अब हम उनकी चर्चा करते हैं जिनके तुला राशि है और आप व्यापार कर रहे हैं, किसी भी पार्ट को, वस्तु को खरीदने व बेचने का काम कर रहे हैं, इंटीरियर का काम कर रहे हैं, फैशन डिजाइन का काम कर रहे हैं, म्यूजिक से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर सैलून से संबंधित काम कर रहे हैं, ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप सबके काम में अच्छा खासा इनकम व लाभ होने वाला है, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं हम उनकी जो बड़े पद पे स्थापित हैं और उम्र 40 वर्ष के ऊपर है, जैसे IAS, PCS, ADG, SSP, DCP, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हैं, कुछ का तो प्रमोशन होगा किंतु कुछ का ट्रांसफर भी संभव है। सूर्य नीच होगा तो ट्रांसफर होगा, बृहस्पति उच्च का होगा तो प्रमोशन होगा, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। चर्चा कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 45 वर्ष के ऊपर है, 50, 55, 60, 65, 80 वर्ष है। आप लोगों को चाहिए कि आप सभी लोग जून के महीने में अधिक से अधिक रेस्ट करें, बढ़िया सुंदर सुंदर चीज खाएं, पीजिए और अनाप शनाप की चीज खाने से बचें। फूड पॉइजन की संभावना दिख रही है, यदि फूड पॉइजन से आप सुरक्षित रहते हैं तो यह जून का महीना बेहतरीन बीतने वाला है। कुल मिलाकर यह जून का महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा किसी प्रकार से नहीं है। छोटे छोटे उपाय बताने चल रहा हूं साथियों, बहुत जल्दी यह उपाय आप लोग लिख लीजिए। यह उपाय आपके भाग्य को बदलने में बहुत कारगर होगा। चावल, जी हाँ, साबुत चावल 1.25 किलो, 5.25 किलो, 7.25 किलो सवाया मात्रा में योग्य ब्राह्मण को शुक्रवार के दिन दान करें, बहुत लाभ होगा। हीरा या ओपल, यह दोनों रत्न आप दान करके पुण्य हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप शुक्र के वैदिक मंत्रों का जप ब्राह्मण के द्वारा कराकर अद्भुत लाभ हासिल कर सकते हैं। गूलर की लकड़ी, चांदी के लॉकेट या सोने के लॉकेट में शुक्रवार को धारण करने से भी आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी। इसके साथ ही साथ यदि आपके शत्रु बहुत हैं तो शत्रुओं को शांत करने के लिए गूलर की एक बीते की लकड़ी लें, उसका कोना बना लें और शत्रु के घर में हथौड़ी से ठोक दें, वह शत्रु अपने आप शांत हो जाएगा। साथियों, अपने जीवन से संबंधित किसी भी समस्या का त्वरित झटित निदान प्राप्त करने के लिए निसंकोच स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपॉइंटमेंट लें और हमसे पर्सनल वार्ता करें। शायद बिना अपॉइंटमेंट हमसे वार्ता न हो पाए। साथियों, यहाँ एक परामर्श निश्चित बदल सकता है आपका भाग्य। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। नारायण हरि, हर हर महादेव।